अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का ये जो व्लॉग है ये बेसिकली यहाँ पर आज जी मुझे जल्दी उठना था और मैंने उठकर बहुत सारे काम भी करने थे और मामा के घर भी जाना था। और यहाँ पर मैं उठने के बाद सबसे पहले इनको खाना डाल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनको मार दिया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि इन सबको मैंने बचा के रखना है इंशाल्लाह। तो उसके बाद इन पैरेट्स को मैंने खाना दिया। और खाना देने के बाद आज मुझे ब्लू इतना गंदा लग रहा था ना, मैंने कहा आज जाने से पहले इसको पहले साफ़ करके तो मैं निकलूँगी घर से। नहला तो अकेली सकती नहीं हूँ, ये तो मेरी वैसे ही जान खा जाएगा। तो इसको मैंने साफ़ सूफ़ करके अच्छे से ड्राई शैम्पू कर दिया था। और ये जो मिट्ठू है ना, ये जब आया था इसके बाल भी सर पे नहीं थे। और ये जनाब अब इस टाइम छुपे बैठे होंगे, क्योंकि इसको नज़र आ गया इसका टॉवल टॉवल नज़र आ गया था, तो इसने फ़ौरन भाग जाना था। यहाँ मैंने कपड़े मशीन में डाले। और अच्छा, एक तो चीज़ ये कि अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि जब मैं कहूँ ना कि मैं मशीन में कपड़े धो रही हूँ तो मुझे इतना ऑकवर्ड सा फील हाँ जी। तो यहाँ पर जी मैं अपना साथ साथ ब्रेकफास्ट रेडी करी थी और इस जनाब को रेडी करी थी। एक तो ये बहुत ही गंदे हुए थे, इसकी फ़र भी इतनी गंदी हुई हुई थी। ये इसको तो खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं गंदा ही रहूँ और मुझे कोई और काम ही नहीं है, मैं बस गंदा ही रहूँ। और फ़र माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, अब तो हाथ भी नहीं आता ये ना। तो ये जनाब को अब साफ़ करके तो मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया। और साथ मैंने इसको ना ये जो इसकी ट्रीट है ना, इसके लिए मैं इसको बुला रही थी, पर ये जनाब जी ट्रीट लेके उसके बाद मुझे तो पहचान ही नहीं रही थी कि मैं हूँ कौन। तो यहाँ मुझे कुरान खानी पे जाना था। कुरान खानी के ऊपर भी मेरी खाला की तरफ मुझे जाना था। और ये वहाँ पर एक बच्ची मुझे उस दिन मिली थी। इस जनाब जी मैंने इसको इतना मारा उस दिन। मारा क्या, ये मेरा प्यार है ज़रा हार्ड वाला, इसको पकड़ लिया मैंने, इसको प्यार किया तो ये डर गई। ये अब उस दिन से अब तक मेरी शक्ल देख रही है और डरी जा रही है। और इसके लिए आज मैं कैंडी लेके गई थी कि मेरे से खुश हो जाए, पर फिर भी देख के मुझसे खुश नहीं हो रही थी, उसकी शक्लें वैसी ही थी। तो यहाँ जी रीबा ने आते मेरे लिए काम जो है वो तैयार रखा हुआ था जी कि आज मैं जो है चिकन ब्रेड इसको बना के खिलाऊँगी। तो जी मैंने इन दोनों को अपने साथ लगाया। रीबा को मैंने कहा जी चलो ठीक है, मैं चिकन ब्रेड तो बनाती हूँ, पर प्रोटोकॉल वाला सीन होता है ना, अपने घर में तो खुद करना पड़ता है सब कुछ। तो ये दोनों मेरे साथ किचन में जो थी वो हेल्प भी करा रही थी और सीख भी रही थी चिकन ब्रेड बनाने का तरीका कैसे। और मैं सच्ची बताऊँ तो चिकन ब्रेड बहुत 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 आसान है। और ये जो मैदा है ना, इसके अंदर कीड़े डल गए थे। बाहर रखो ना मैदा फ्रिज से, गर्मियों में हमेशा कीड़े डल जाते हैं। और यहाँ मैं सो के उठी, मामा ने मुझे जगाया कि बाहर तो ओले पड़ रहे हैं। हालांकि सुबह तो ऐसा मौसम था ही नहीं जब मैं आई थी, इतने ओले पड़े और इतनी बारिश थी। ये जी यहाँ पर रेडी थी हमारी, राइस हुई थी सारी डो बन के, और लाइट थी नहीं। अब मैं कहूँ कि लाइट आए तो मैं बेक करूँ, रात 1 बजे तक लाइट नहीं आई थी। और यहाँ जी फुल मैं अपने माहौल में थी कि जल्दी से लाइट आए और चिकन ब्रेड जो है मैं रेडी कर लूँ, पर वो डो ख़राब हुए जाए। लेकिन लाइट तो जब ये मौसम ऐसा हो तो लाइट आती नहीं है। यहाँ चिकन का मैं मटेरियल रेडी कर तो मैंने चिकन तो बिल्कुल रेडी हो गई, लेकिन लाइट फिर भी ना आई। फिर मैंने उमर भाई से पूछा कि उनके यूनिट के ऊपर लाइट होती है, उनकी फैक्ट्री में लाइट आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे लाइट होती है। मैंने कहा चलो वहाँ पर जाकर ना बेकर साथ ले जाती हूँ, वहाँ पे बेकिंग कर लेंगे। और जब मामा पापा के घर आओ ना, तो ये एक जो प्रोटोकॉल मिल रहा होता ना कि मेरी बेटी पता नहीं कितने टाइम से उसने कुछ खाया या नहीं होता। तो यहाँ मैं बेक करके तो उमर भाई के साथ मैं जा रही थी उनकी फैक्ट्री। और मैंने फैक्ट्री वैसे पहली दफ़ा ही देखनी थी, मैंने पहले देखी भी नहीं हुई थी। मौसम तो भाई मौसम माशाल्लाह इतना हसीन था आज का, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ठंड 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 फील हो रही थी। ये जी मैं यहाँ पे फैक्ट्री में पहुँच गए थे हम लोग। फैक्ट्री में पहुँचने के बाद जी ये मुझे यहाँ पर इनके मास्टर ने सेट करके दिया बेकर, और मैं इतनी देर इनकी मशीनों का शूट कर रही थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और मेरे लिए ये भी एक बड़ी न्यू चीज़ थी ना कि मैंने पहले कभी ऐसे फैक्ट्री वगैरह नहीं इनकी विज़िट की थी, कभी भी मैं नहीं आई इनके। तो ये जो मशीनें हैं ये ऐसे चल रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने कहा ये भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ का ना। तो ये वो वाली मशीनें हैं जिनके ऊपर चादरें और एम्ब्रॉयडरी होती है, रेटे की कढ़ाई होती है, ये वो वाली चीज़ है इनकी अपनी ना फैक्ट्री। और यहाँ पर जी मैंने बेकर लगा कर और मैं फुल इनके शूट कर रही थी। उसके बाद मैंने कभी एक मशीन पे जाऊँ शूट करके, वर्कर्स भी साथ काम कर रही हैं और मैं इनकी जाके शूटिंग कर रही हूँ, ये सही नहीं। और ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारी जो है वो शॉल्स वगैरह और जितनी भी ये कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, उनकी ये मशीन से यहाँ पे डिज़ाइन सेट हो जाती हैं।
डिज़ाइन सेट होने के बाद यहाँ पर वो डिज़ाइंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं मशीन्स के। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और इनका तो वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक तो बेकर उन्होंने रखा हुआ था, बेकिंग तो स्टार्ट कर दी थी लेकिन प्री हीट नहीं किया था। हमेशा ओवन को मैं प्री हीट करके यूज़ करती हूँ, तो वो प्री हीट नहीं हुआ हुआ था, इसलिए टाइम भी वो ज़्यादा ले रहा था। और ये जी यहाँ पर मैं उमर भाई के कैबिन के अंदर बैठ के तो बड़े मज़े से मस्तियाँ। और एक और चीज़, मुझे उनके पासवर्ड का भी पता था, उनके पीसी का पासवर्ड भी मुझे पता था, आराम सुकून से मैं खोल के खेल रही थी। तो वो जब आए तो उनको भी हैरानी हो रही थी कि मैंने कहाँ से पासवर्ड देखा ना। और उमर भाई का एक ही हाल है, हर जगह का पासवर्ड एक ही रखना है, एक ही पासवर्ड हर जगह का। ये जी बेकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी सी ये इस दफ़ा हार्ड हो गई थी क्योंकि ये अभी प्रिपेयर सही तरह से नहीं था वरना। और यहाँ रीबा ने बहुत कुछ बनाया था और भाभी ने भी अच्छे खाने बनाए हुए थे और रात का खाना आज उनकी तरफ था। ये जी छोटा सा व्लॉग, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।